हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इफ ए कॉमा बी विद द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाइए जिसका वर्टिसेस ए बी सी है। यहाँ मैंने ट्रायंगल बना दिया ए बी सी वर्टिस का। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए बी ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल ऑल्टीट्यूड। इसका कहने का क्या मतलब है? अगर मैं वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अगर सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये जो पॉइंट है इसी को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और क्वेश्चन में गिवन है ये ए कॉमा बी है। ठीक है, मान लीजिए कि ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है। ऑर्थो सेंटर निकालते क्या है, मैं लॉजिक कैसे बता देता हूँ। मैं क्या करूंगा, सी लाइन का इक्वेशन लिख लूंगा, मैं ए डी लाइन का इक्वेशन लिख लूंगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या सोच रहा था ना कि ये जो I1, ये जो इंटीग्रेशन पूछा है I1 एंड I2, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले उसी को कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। क्यों ऐसा कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। तो I1 क्या गिवन है, इंटीग्रेशन करना है a टू बी एक्स डॉट साइन, अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 4 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए अब इस इंटीग्रेशन को करना इतना आसान नहीं है। ये जो I1 गिवन है इस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसके कारण इतना आसान नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे। वो क्या बोलता है, और वो भी कौन सा, किंग्स प्रॉपर्टी। वो क्या बोलता है पहले लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा। किंग्स प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है ए से लेकर बी तक, कोई मान लीजिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स गिवन है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन सेम होगा, लोअर लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट एज इट इज, और यहाँ पर जो x लिखा है वो रिप्लेस हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस वेरिएबल। अपर लिमिट क्या है b प्लस लोअर लिमिट क्या है a माइनस एक्स। तो ये जो x है उसको रिप्लेस कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है इसको याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका नाम पड़ा है किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, 5 स्टार। अब आते हैं वापस से इस पे, मैं जा रहा हूँ किंग्स प्रॉपर्टी लगाने। वो कैसे, वो देखिए। किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या बोलेगा, I1 इक्वल्स लोअर लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट एज इट इज, एक्स रिप्लेस कर जाएगा बी प्लस ए माइनस एक्स से, डॉट साइन एक्स रिप्लेस कर जाएगा बी प्लस ए माइनस एक्स से। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस फिर से एक्स है, तो बी प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। यानी किसी तरफ मुझे ए प्लस बी अगर आ जाए तो वहां से मैं ये इंटीग्रेशन को निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, उसके लिए यहाँ पर आएंगे, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइन सी को लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन के इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, एक दो पॉइंट उस लाइन के ऊपर। ठीक है, या फिर उस लाइन का स्लोप और एक पॉइंट उस लाइन के ऊपर। तो देखिए दो पॉइंट तो मिलना मुश्किल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक पॉइंट तो गिवन है, सी लाइन लिखना है तो उसके लिए सी कोऑर्डिनेट गिवन है, दैट इज 3,1। किसी तरह मुझे स्लोप ऑफ सी पता चल जाए, किसी तरह मुझे स्लोप ऑफ सी पता चल जाए तो मैं लाइन सी का इक्वेशन लिख सकता हूँ। उसके लिए क्या करूंगा ना, मैं स्लोप ए बी का यूज करूंगा। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। सो 3 माइनस टू इज 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज 1। तो ए बी का स्लोप 1 आ गया। उस हिसाब से सी का स्लोप कितना हो जाएगा, -1। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर स्लोप ऑफ ए बी 1 है तो सी का स्लोप -1। क्यों, क्योंकि ए बी और सी दोनों परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप शुड बी इक्वल टू -2, उसके हिसाब से। ठीक है, अब मैं लाइन सी का इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। वो कैसे लिखूंगा, y माइनस वाई वन,
तो ये जो पॉइंट है उसी का यूज करूंगा। ये x1 y1 है, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स स्लोप टाइम्स x माइनस x1। इसको ओपन कीजिए तो y माइनस वन इक्वल्स माइनस एक्स प्लस थ्री। ये कितना बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स थ्री। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो ऑर्थो सेंटर एच है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा बी। ये ए कॉमा बी सी पर लाई कर रहा है ना जी। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पर लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट को उसके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं जो ये कोऑर्डिनेट गिवन है ए कॉमा बी ऑर्थो सेंटर का, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स फोर होगा, सॉरी ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स फोर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल्स फोर, तो ए प्लस बी इक्वल्स फोर होगा। ए प्लस बी इक्वल्स फोर। अब मुझे देखिए ए प्लस बी का वैल्यू मिल गया, वहीं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई वन इक्वल्स ए का, इंडिविजुअली मुझे ए नहीं मालूम है, इंडिविजुअली ए निकालना है ना। तो जैसे मैंने सी निकाला, सिमिलरली आप बी एफ निकाल लीजिए, दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो इंडिविजुअली ए एंड बी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका मुझे जरूरत पड़ेगा नहीं, देखिए क्यों, अभी बताता हूँ। लोअर लिमिट ए टू बी, बी प्लस ए कितना था, फोर था, तो ये कितना हो गया, फोर माइनस एक्स डॉट साइन, ये कितना हो गया, फोर माइनस एक्स। और इसको अगर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा फोर माइनस फोर प्लस एक्स, ये बन जाएगा डी एक्स। तो ये फोर तो इस फोर के साथ गया, तो मेरा आई वन क्या आया, आई वन आ जाएगा ए टू बी फोर माइनस एक्स डॉट साइन, ये बन जाएगा आपका, अच्छा ये तो एक्स है तो पहले इसको लिख लेता हूँ, एक्स इंटू फोर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दीजिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई वन इक्वल्स ए टू बी फोर इंटू साइन एक्स फोर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स साइन एक्स डॉट फोर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट आई वन ओनली, यहीं से तो स्टार्ट किया था मैंने इंटीग्रेशन, ये आई वन है। और अगर मैं इस फोर को बाहर ले जाऊं तो यहाँ पर फोर आ जाएगा, और मैंने इसको बाहर लेकर तो इसको हटा दिया। ठीक है, तो ये पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट आपका आई टू है, ये वाला आई टू है। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, मेरा इंटीग्रेशन हो गया आई वन इक्वल्स फोर टाइम आई टू माइनस आई वन, ये बन गया। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया, आई वन इक्वल्स फोर आई टू आ गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, कि आई वन का जो वैल्यू आएगा टू आई टू आएगा। ठीक है, और मुझे चाहिए क्या, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 36 आई वन की जगह पर मैं टू आई टू डाल दूंगा, टू आई टू डिवाइड बाई आई टू गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 72 मल्टीप्लाई होगा। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर वन। ठीक है बच्चों, मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है, एंड आई होप कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद भी आया होगा। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को पसंद आया तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए इतना फ्री का कंटेंट, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए ले आ रहा हूँ, उसके लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब करते थे कि एक अलग से एनर्जी मिलता है और अच्छा कंटेंट बनाने को मिलता है। कुछ पॉजिटिव अगर आप लोग का कुछ आप लोग को रिस्पॉन्स भी करना है तो अपने कमेंट सेक्शन में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स कीजिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।